मेरा नाम रवि कुमार माली है और हमारे बाड़मेर मगरा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर सरपंच द्वारा वीडियो द्वारा अवैध अतिक्रमण कराया जा रहा है, जिसके विरोध में हम आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए समस्त ग्रामीण जन। मेरा मेन मुद्दा ये है कि भाई 2006 को बाढ़ जो पीड़ितों को विस्थापित करने के लिए बाड़मेर मगरा ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा ज़मीन अलॉट की गई थी। उसमें कुछ ज़मीन फैसिलिटी के लिए थी, जिसमें पार्क हो गया, स्कूल हो गया या कोई पीएससी वगैरह या कोई जो भी अपने सामुदायिक भवन वगैरह बनाने के हिसाब से थी। लेकिन सरपंच के द्वारा वीडियो द्वारा उस ज़मीन को किसी अन्य तरह लोगों के द्वारा अपने निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के हिसाब से उनके नाम से पट्टे अलॉट कर दिए। और वास्तविकता में जिनको पट्टे अलॉट होने चाहिए थे वो आज भी हमारी बाड़मेर मगरा ग्राम पंचायत की नाडी क्षेत्र में या अन्य जो भी सरकारी ज़मीन पर ही काबिज होकर बैठे रखे। और दूसरा मेन जो हमारा मुद्दा ये था कि भाई हमारे मगरा पंचायत में हाल फिलहाल अभी 1.5 साल 2 साल पहले कुछ प्लॉटों की नीलामी हुई थी, जिसके अंतर्गत कुछ 2 प्लॉट नंबर 4 और प्लॉट नंबर 10 जो बच चुके थे, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि अपने निजी लोगों को बिठाकर उनको अतिक्रमण के हिसाब से उनको कब्जा करवा दिया। और वर्तमान में जब हमारे रतन जी इन्होंने इनके ऊपर कोई प्रक्रिया शुरू की भी आपने इनको किस हिसाब से इनको आपने यहाँ बिठाया है या होटल के निर्माण होने के लिए दिया है, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने दोबारा हमने कोई लॉटरी निकाली थी, लॉटरी क्या नीलामी निकाली थी, उसके अंतर्गत इनको वापस दिया गया है। लेकिन उक्त नीलामी की कोई प्रक्रिया पूर्णतः कोई अपनाई नहीं गई है और मतलब अंदर ही अंदर अपनों को निजी लोगों को फ़ायदा देने के हिसाब से बीडीओ के द्वारा, सरपंच द्वारा और यहाँ विकास अधिकारी सब ने मिलकर उनको निजी लाभ देने के हिसाब से ज़मीन अलॉट कर दी और उसमें उनको कब्जा दे दिया गया है। कौन है सरपंच, कौन है, क्या सरपंच हमारे जोगिंद्र कुमार सारण है जी। वीडियो कौन है? वीडियो मोतीलाल जी जांगीर है। ये बाड़मेर मगरा में बढ़ रही आबादी भूमि में अतिक्रमण को लेकर दिया जा रहा है। जो भी बाड़मेर मगरा की 37 नंबर खसरा है, बड़ा आबादी का खसरा है, उसमें अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मैं काफ़ी 12 महीने से मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, जांचें भी हो रही है, अतिक्रमण साबित भी हो रहा है। बाद में पता नहीं क्या होता है, वो अतिक्रमण लीगल हो जाता है, मतलब पट्टे जारी हो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो उसको लेकर हमने कई बार ज्ञापन भी दिया, जांच के लिए कमेटी बैठाई, पर अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है। बीडीओ साहिबा ने एक जांच मैंने प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी थी, उसमें उन्होंने मेरे को एक जवाब लेटर दिया है। उसमें इन्होंने लिखा है कि भाई हमने ग्राम सेवक को लिखा और ग्राम सेवक जैसे मतलब छोटे बच्चे को एक प्रश्न पेपर देते हैं और उसका उत्तर कैसे दिया जाता है, स्पष्टीकरण उनसे मांगा और उसी से वो जांच उसको ही जांच बता रहे हैं। 4 महीने से अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है। उसमें इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि हमने 4 अक्टूबर को नीलामी की थी, पर नीलामी की प्रक्रिया को किसी ने नहीं देखा। नीलामी की है तो किसी को पता होना चाहिए, मीडिया में आता है, पहले पूर्व में नीलामी, उसमें राजस्थान बाड़मेर के सभी पेपरों में नीलामी की सूचना आई थी, सूचना किसी को दी नहीं, अंदर ही अंदर नीलामी हो गई। नीलामी जो 80 लाख का प्लॉट था वो 40 लाख में 40 से अंदर रेट में चला गया और जो वर्तमान कीमत वहाँ 1 करोड़ रुपये उस प्लॉट की। उसके अलावा इन्होंने पीछे 2 बाउंड्री बना रखी है 10-10 हज़ार फीट की। उसमें इन्होंने बताया कि हमने ग्राम पंचायत की स्वीकृति से बनाई है, ग्राम पंचायत की बाउंड्री पर। वहाँ हमारे को ये पूरा संदेह है कि ये निजी बाउंड्रियाँ न कि ग्राम पंचायत की, क्योंकि उसमें उन्होंने अब लिखा है कि हमने स्वीकृत की है, तो उसकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति कब निकली, किस मद से पैसा खर्च हुआ, उसका कहीं पर विवरण नहीं लिखा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने एक और स्पष्टीकरण दिया है कि हमने पूर्व में जो भूमिहीन परिवार थे उनको पट्टे जारी किए यहाँ सरकार के द्वारा, यहाँ से उसके तहत इनको पट्टे दिए। बाकी ये स्थिति है जिनको पट्टे जारी हुए अभी तक उनको कोई भूखंड नहीं दिया गया। पट्टे उनको हवा में दिए थे, वो अभी भी ग्राम बाड़मेर मगरा उदयनगर में स्कूल अर्बरी उद्यान उसमें काबिज है जिनको पट्टे जारी किए। और दूसरा बाड़मेर उदयनगर में एक तालाब है, तालाब के आगोर में काबिज है। बाकी उनको अभी आबादी भूमि कहीं भी स्थान चिन्हित करके नहीं दिया गया। सभी गोलमाल करके इसको दबाना चाहते हैं। इसमें पूरा बाड़मेर ग्रामीण बीडीओ का सहयोग है, सीओ साहब का। अभी भी वो जो नीलामी प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, नीलामी अभी भी प्रक्रियाधीन है। उससे पहले वहाँ निर्माण कैसे हुआ, कोई जांच करवाना चाह नहीं रहा, न ही किसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा है। हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई और जिला स्तरीय टीम बन के कार्रवाई करे।